नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। क्योंकि देखिए साल का जो ये सेकंड लास्ट मंथ है वो शुरू हो चुका है, यानी कि आज 1 नवंबर है और ऐसे में बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो जाहिर तौर पर आपको आज फेस करने को मिलेंगे या फिर ये आगे आपके लिए रहने वाले हैं। कौन कौन से वो बदलाव होंगे, कैसे आपकी जेब पर इसका सीधा असर होने वाला है, इसके बारे में तमाम जानकारी इस डिजिटल लाइव में हम आपको देंगे। क्योंकि देखिए आधार कार्ड से लेकर बैंक से लेकर जीएसटी से लेकर इसके अलावा कई ऐसे नियम हैं, कुल मिलाकर 7 या 7 से ज्यादा आप नियम कह लीजिए जो बदल रहे हैं और ये जरूरी हो जाता है कि नियमों की जानकारी आपको हो, अन्यथा हो सकता है कि आपका लॉस भी हो सकता है या फिर वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन तमाम नियमों को जानते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी जेब के कुछ पैसों को बचा भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए आधार अपडेट चार्ज में बदलाव होने जा रहा है। क्या ये जो बदलाव है वो आपकी जेब पर किस प्रकार का असर डालेगा, क्या ये बढ़ेगा या घट चुका है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नए बैंक नामांकन नियम में भी बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी नॉमिनीज को लेकर जब बात होती है तो जाहिर तौर पर विवाद हो जाता है पक्षकारों में। तो इसके लिए क्या कुछ बदलाव है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा, इसके पीछे की क्या वजह ये आपको हम बताएंगे। एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। एसबीआई कार्ड के लिए लागू शुल्क और प्रभार और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। तो चलिए शुरुआत से हम बात करते हैं। सबसे पहले आधार अपडेट चार्ज में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की जो फीस होती थी वो माफ कर दी है। अब ऐसे में अगर आप बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर करवाना चाह रहे हैं तो पहले जो 125 रुपए आपको इसके लिए देने पड़ते थे वो 125 रुपए अब आपको नहीं देने होंगे। हालांकि ये देखिए ये जो 1 साल तक ये जो फीस है वो आपके लिए फ्री रहने वाली है और बड़ों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 और फिंगरप्रिंट की जो आइरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिकल डिटेल्स में बदलाव के लिए 125 रुपए लगते हैं, उनके लिए 75 रुपए लगने वाले। फिलहाल अभी जो जानकारी है वो निकल कर सामने आई है। पहले देखिए कुल मिलाकर देखिए आधार कार्ड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर बूढ़े हैं आपके घर में, अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो कुल मिलाकर जो ये बदलाव हुआ है इससे आपकी जेब पर एक अच्छा असर पड़ने वाला है। और ये जो अच्छा असर है आपके लिए कुछ इस तरीके का है कि आपके जो ज्यादा पैसे हैं वो अब यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो जाहिर तौर पर जो लोग जरूरतमंद है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके घर में बच्चे हैं, 1 साल तक के लिए आपकी 125 रुपए की जो फीस है वो माफ होने वाली है। और साथ ही अब ये भी बता देते हैं कि बैंक से जुड़ा जो नियम बदल रहा है वो नियम क्या है। 1 नवंबर से यानी कि आज से जो बैंक कस्टमर्स को एक अकाउंट लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए 4 लोग नॉमिनी बना सकते हैं। पहले इतने लोगों की व्यवस्था नहीं थी और ये जो 4 लोग आप नॉमिनी बना सकते हैं इसमें आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक नॉमिनी को आप क्या 20% जो हिस्सा है वो देना चाहते हैं या दूसरे नॉमिनी को आप 30% का हिस्सा देना चाहते हैं। यानी कि आप नॉमिनी भी बना सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 4 नॉमिनी आप बना सकते हैं। इसके अलावा इन 4 नॉमिनीज को कितना हिस्सा दिया जाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया है, देखिए इस नए नियम का मकसद परिवारों के लिए इमरजेंसी के समय फंड्स तक पहुंचना आसान बनाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी इस प्रकार का कोई विवाद सामने आता है नॉमिनी को लेकर या फिर पैसों को लेकर या मालिकाना हक के जो झगड़े होते हैं उनसे बचने के लिए ये जो कदम है ये बेहद अच्छा कदम जो है उठाया गया है। देखिए इस कदम का जो सीधे तौर पर फायदा क्या होगा वो ये कि नॉमिनी जोड़ने या बदलने के प्रोसेस कस्टमर के लिए अब इससे आसान बन चुका है। अब ऐसे में जो विवाद रहते थे अक्सर कि कितना प्रतिशत किसके लिए और कितने नॉमिनी और जो बाकी लोग अपना अधिकार जता देते थे, उन लोगों के लिए अगर 4 नॉमिनी रहते हैं तो जाहिर तौर पर एक पूरे तरीके से एक सख्त संदेश भी ये रहने वाला है या फिर इसी के साथ एक जो इच्छा है जिसने नॉमिनी बनाए हैं उसकी साफ तौर पर एक झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बाद जो विवाद बढ़ते थे वो कहीं ना कहीं इतने नहीं बढ़ेंगे। एसबीआई कार्ड को लेकर भी क्या बदलाव है ये आपको बता देते हैं। देखिए 1 नवंबर से यानी कि आज से एसबीआई कार्ड यूजर्स को मोबीविक और क्रेडिट जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए अगर आप एजुकेशन पेमेंट्स पर 1% फीस देनी होगी। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देखिए एसबीआई कार्ड जो यूजर्स हैं अगर वो किसी थर्ड पार्टी के जरिए पेमेंट करते हैं किसी एजुकेशनल हब के लिए या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए या फिर अपनी एजुकेशन के लिए,
जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े पेमेंट्स आपके रहते हैं। इनमें थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए लोग देखिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऑफ होते हैं। जो ये कंपनियां होती हैं या थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ देती हैं। लेकिन अगर वो ऑफ आपको मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपको इसके 1% जो फीस के तौर पर है वो भी चुकाना पड़ सकता है। 1% फीस आपको देनी होगी। और साथ ही इसके अलावा एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज़्यादा लोड करने पर भी आपके ऊपर 1% की जो फीस है वो अतिरिक्त लगेगी। तो देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके एजुकेशन फील्ड की कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो 1% की जो फीस है वो आपको लगेगी। और इसके अलावा अगर आप एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज़्यादा लोड कर रहे हैं तो भी 1% की फीस आपको लगने वाली है। अब ऐसे में अगला जो नियम है वो ये, जो पेंशन पाने के लिए आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आपने बहुत सारे मामले ऐसे देखे होंगे जहां पर घपला किया जा रहा है, और घपला किस प्रकार का ये आपको बता देते हैं कि पेंशन भोगियों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन जब जांच पड़ताल होती है तो ये मालूम पड़ता है कि जो जिनके खातों में पेंशन जा रही है वो लोग या तो जीवित ही नहीं है। कुल मिलाकर उनका जो पैसा है वो या तो वहां के कर्मचारी डकार रहे हैं, या फिर उनके परिवार वालों को खबर भी नहीं है, क्योंकि वो लोग इस दुनिया में हैं ही नहीं। तो इस प्रकार के कई मामले सामने आए थे। अब इससे निपटने के लिए भी एक नया नियम आ गया है, और ये काफी बेहतर नियम है। देखिए, सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के आखिर तक जमा करना होगा। आप जीवित है तो अपना आप लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के आखिर महीने तक हर साल आपको जमा करना होगा। ये वो अपनी बैंक ब्रांच या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं। डेडलाइन मिस करने पर पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है या फिर वो बंद भी हो सकता है। तो देखिए, देरी नहीं करनी है आपको। अगर आप पेंशन भोगी पेंशन ले रहे हैं, नवंबर के आखिर तक आप अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जरूर जमा करा दीजिए। जैसा कि इस डिजिटल लाइफ में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कुछ ऐसे बदलावों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका असर आपकी जेब पे अच्छा खासा पड़ सकता है। आपको नफा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए देखिए, जरूरी है, अगर आप चाहते हैं नुकसान से बचना या ये चाहते हैं कि आपकी पेंशन ना बंद हो जाए, तो अपना जीवन प्रमाण पत्र हर साल आपको नवंबर के आखिर तक करा देना है। कहाँ कहाँ ये जमा होगा ये आपको बताते हैं। जहाँ पर ये जमा होगा, आप अपनी किसी भी जो बैंक ब्रांच है उसके नजदीकी बैंक ब्रांच में जाइए, वहां पर आप जमा करवा दीजिए, या फिर आप इसे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। अब देखिए, बात एलपीजी गैस सिलेंडर्स की करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ये जानने में ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है कि उनकी रसोई में क्या कुछ बढ़ रहा है दाम के लिए, क्या कुछ घट रहा है, किसके दाम कितने हो रहे हैं। आपने देखा है कि सब्जियों के दाम जब आसमान छूते हैं तो जाहिर तौर पर सीधा-सीधा जो असर है मिडिल क्लास पर पड़ता है। इसके अलावा तेल के अगर दाम बढ़ते हैं या फिर एलपीजी गैस के दाम घटते या बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर सीधा-सीधा मिडिल क्लास फैमिलीज पर देखने को मिलता है। तो इसको लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं, इससे जुड़ी हुई क्या खबर है और क्या इसका आपको फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। देखिए, भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख एलपीजी सिलेंडर की कीमतें रिवाइज करती हैं, जिसका मतलब है 1 नवंबर 2025 को नई कीमतें अनाउंस की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें, देखिए, हो सकता है कि इस बार की अगर हम बात करें तो ये जो कीमतें हैं इसका बदलाव आपको किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हम सभी जानते हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर हम सभी करते हैं अपने घरों में, और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, क्या उनके दाम बढ़ेंगे या उनके दाम घटेंगे। 1 नवंबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देखिए कमी आने की संभावना है, जबकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उसके दाम बढ़ सकते हैं, जबकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कीमतों में कमी आ सकती है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका जो असर है वो सीधे उपभोक्ताओं को होगा। इसके अलावा अब ये भी आपको बता देते हैं कि टेलीकॉम में भी क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी, वो नए से नए तरीके ईजाद करें। हाल ही में खबर सामने आई थी गुरुग्राम में, जहाँ पर किसी के जो कलीग थे उनके शादी होने जा रही थी, और उन्हीं के व्हाट्सएप मैसेज से एक एपीके का डॉक्यूमेंट आता है,
शादी के इनविटेशन के नाम से वो लोग उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद होता क्या है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है। कुछ इस प्रकार की मंशा थी, लेकिन गनीमत ये रही कि उन लोगों ने क्लिक नहीं किया, क्योंकि जो उनका एम्प्लॉय था वो उन्हीं के साथ उस समय मौजूद था, जो उनका कलीग था उन्हीं के साथ मौजूद था, और उसने बता दिया था कि उसने कोई शादी का कार्ड नहीं भेजा है, हो सकता है उसका व्हाट्सएप हैक हो गया, और कहीं ना कहीं उनके जो पैसे थे उन पे चपत लगने से इसलिए बच जाती है। तो ऐसे में देखिए, जब साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा हो तो सरकार की ओर से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। ज्यादातर जो फ्रॉड हैं वो आपको फर्जी कॉल के जरिए होते हैं, आपका ओटीपी मांगा जाता है या फिर आपको ओटीपी सेंड किया जाता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी। इनकी नजर इतनी पैनी होती है कि अगर आपने कुछ ऑनलाइन सामान भी मंगवाया है तो ये भी जानते हैं कि कौन सी साइट से आपने सामान मंगवाया है, उस सामान को लेकर भी आपसे ओटीपी मांग सकते हैं और आपके अकाउंट से जो पूरे पैसे हैं वो उड़ा सकते हैं। तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां आज से स्पैम कॉल और मैसेजेस को लेकर सख्त कदम उठाने वाली है। जितने भी स्पैम नंबर्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि यूजर्स अनचाहे कॉल और मैसेज ना पहुंचे। अब ऐसे में अगर आपके पास भी अनचाहे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो देखिए, एक नागरिक के तौर पर आप भी जागरूकता दिखाते हुए अगर वो स्पैम है तो आप उसकी शिकायत जरूर करें, इससे बाकी लोगों का भी भला होगा। अब बैंकों की छुट्टियों और नियमों में बदलाव की हम बात करें तो 1 नवंबर से बैंक की नई हॉलीडे जो लिस्ट है वो जारी होगी। नवंबर 2025 की हम बात करें, यानी कि जो महीना आज से शुरू हुआ है, 13 दिन बैंक इसमें बंद रहेंगे। इसके अलावा जमा खातों के लिए अधिकतम 4 लोगों को नामांकित किया जा सकेगा। नामांकित व्यक्तियों के बीच अधिकार का कुल 100% हिस्सा होना आवश्यक है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, लेकिन देखिए 13 दिन क्योंकि बैंक बंद रहेंगे, तो ऐसे में क्योंकि शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है और शादियों के सीजन में आपको बैंक का बहुत सारा काम भी पड़ सकता है, तो इन 13 दिनों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी शॉपिंग कीजिए, शादी की तैयारियां कीजिए। 1 नवंबर से ये सारे बदलाव जो है वो होने जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इन तमाम नियमों को ध्यान में रखें, या जो बदलाव हो रहा है उन्हें आप ध्यान में रखें, ताकि किसी भी असुविधा से आप बच सकें। इस